धन धन सद्गुरु तेरे ही आसरा। आज का लाइव का सत्संग हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि पिताजी को कोई सी भी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन आने के लिए अलाउ नहीं है या परमिशन नहीं है। तो इसलिए जो भी पिताजी का सत्संग आता है वो एक पिताजी की वेबसाइट पर आता है, जो हमने वीडियो बनाई है कि आप कैसे सत्संग को देखें, पिताजी लाइव कैसे आते हैं। तो आज का जो सत्संग है हम आपको पढ़कर सुनाएंगे, ये एक वेबसाइट पे ही मिलता है। और बाकी अगर आपको वो वीडियो नहीं मिला है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप खुद भी जाकर वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। तो आज के मजलिस को आरंभ करते हैं जी। पूज्य पिताजी ने सबसे पहले सारी साध संगत को पाक पवित्र माह मुकर्रम की बधाई दी और वचन किए कि जो भी साध संगत वचनों पर पक्की है, मालिक उन पर भी रहम करम करें। जो पिताजी सत्संग में वचन फरमाते हैं, जो सत्संग फरमाते हैं, हम आपको वो ही पढ़कर सुनाते हैं, जो अब रोज़ पिताजी लाइव आते हैं डेली। ये नहीं कि हम कहीं और से सुना रहे हैं या कुछ और बता रहे हैं, कहीं पुरानी वीडियो वगैरह कुछ नहीं। जो नए सत्संग है वो ही आपको पढ़कर सुनाते हैं। पूज्य पिताजी ने वचन फरमाए कि ये वो महीना है जिसमें शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने शाह सतनाम जी को प्रकट किया और आगे चलकर हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे के वचन हुए। ये वो महीना है सच्चा सौदा के मालिक दाता रहबर, जिन्होंने सच्चा सौदा बाग लगाया, उसको अपने रूप में प्रकट करके सजाने के लिए दूसरे मालिक को सौंपा, और जिन्होंने चारों तरफ बाग ही नहीं बढ़ाया बल्कि यह भी बता दिया कि हम ही मालिक थे, हम ही इसे संभालने वाले हैं और हम ही संभालते रहेंगे। और आज वो राम नाम की भक्ति करने वालों का, ओम हरि अल्लाह वाहे गुरु गोड खुदा रब को याद करने वालों का बाग पूरे वर्ल्ड में फैलता जा रहा है, और लोग नशे छोड़ रहे हैं, बुराइयां छोड़ रहे हैं, मालिक की याद से जुड़े रहे हैं। तो इसलिए इसका नाम माह रहम करम महीना है। आज की मजलिस में पूछे गए सवाल। सवाल नंबर 1। पिताजी, आजकल सफलता को पैसे, शोहरत, करियर से जोड़ा जाता है, लेकिन सच्ची सफलता क्या होती है? हम कैसे समझें कि हमने सही दिशा में प्रगति की है? पिताजी ने इसके बारे में जवाब दिया। सफलता ज़रूरी है, शोहरत भी ज़रूरी है, करियर भी ज़रूरी है, लेकिन अगर सच्ची सफलता हमारे से पूछो, जिसके अंदर चैन है, सुकून है और खाने को बढ़िया है, रहने को मकान है, उससे अच्छी सफलता किसी के पास नहीं। हमने दुनिया के बड़े बड़े, अपने देश के बड़े बड़े लोगों को भी देखा, जब तक उसके अंदर दिल का सुकून, चैन, शांति नहीं होती, सब कुछ होते हुए भी वो कंगाल होते हैं। बेचैनी, टेंशन, परेशानी, दिमाग में बोझ, इसी में घूमते रहते हैं। छोटी छोटी की छोटी परेशानी और बड़ा है तो बड़ी बड़ी परेशानी है। सुख वो ही है चेहरे पर जिस सिकन उसी के नहीं होती, जिसके अंदर सुकून है, उसी के चेहरे पर नूर होता है। सवाल नंबर 2। पिताजी, विदेशी लोग नॉन वेज खाते हैं लेकिन भलाई के काम भी करते हैं, उनको वेजिटेरियन खाने के बारे में कुछ पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बचपन से नॉन वेज देखा है और खाया है। क्या उसको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? पिताजी ने इसके बारे में बताया। जवाब। तैनू यार नाल की, तैनू चोर नाल की, तू अपनी नबेड़ तैनू होर नाल की। आप हाथ छोड़कर टाइट करते रहो कि कोई सुधर जाए, कोई नहीं मानता तो मालिक जाने, उसका काम जाने। सवाल नंबर 3। पिताजी, और अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता देखते समय जब लड़के लड़की को मिलवाते हैं तो उन्हें आपस में पहली बार क्या बात करनी चाहिए, जिससे डिसीजन लेने में हेल्प होगी कि ये रिश्ता उसके लिए सही है या नहीं, खासकर अगर सामने वाला सत्संगी ना हो? जवाब। पिताजी ने बताया,
बात तो करनी चाहिए बेटा, अगर सत्संगी नहीं है तो। पहले होता था कि पुराने टाइम में अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग जाते थे। राजस्थान में जो गांव में नई नाई होते थे वो जाया करते थे, कई ब्राह्मण रिश्ता देखने जाया करते थे। बस वो देख आते थे और रिश्ते हो जाते थे। इससे उस उत्सुकता रहती थी, क्योंकि मिलना नहीं होता था, बात नहीं करनी होती थी। और वो जब मिलते थे तो उनका वहाँ से प्यार शुरू होता था। और जब तक थोड़ा धुंधला सा होने लगा प्यार मोहब्बत, तब तक बच्चे हो जाते थे। बाकी आजकल वालों का तो पहले ही धुंधला हुआ पड़ा होता है। वो जब मिलते हैं पहले धुंधला है फिर अंधा होने लगता है। वरना हमारे हिंदू धर्म में तलाक ही नहीं है। धर्म के अनुसार कहीं तलाक का नामो निशान ही नहीं। हमें लगता है कि अगर सत्संगी नहीं है वैसे तो शादी नहीं करनी चाहिए। उसे कहो कि गुरु मंत्र लो, दोनों की लाइनें अलग अलग हो गईं तो वो गड़बड़ है। रेलगाड़ी तभी चलती है जब ट्रेन की पटरियां दोनों साथ साथ होती हैं। एक उधर उधर हो जाए तो बहुत बड़ा हादसा होता है। इधर की गृहस्थ जिंदगी में हादसे होते रहते हैं, तो आपको उनसे बात तो कर लेनी चाहिए। धन धन सदगुरु तेरी आसरा। आज की मजलिस का जो सत्संग था हमने आपको पढ़कर सुनाया। लाइक करें और कमेंट में पिताजी का नारा धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा ज़रूर लिखें। और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, जिससे कि वो बहन भाई भी और भी सुन सकें, इसका लाभ उठा सकें और आपके शेयर करने से आपकी सेवा बन सके। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।